ईरान की धमकी काम कर गई। ट्रंप का लिबनान में इसराइल हिजबुल्ला जंगबंदी का ऐलान। ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ राब्ते मुअत्तल करने के बाद ट्रंप का नेतन्याहू से हंगामी राब्ता। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू को हिजबुल्ला पर हमलों से रोक दिया। नेतन्याहू से गुफ्तगू के बाद अपने बयान में ट्रंप ने कहा, बैरूत में कोई फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजें रास्ते में थी उन्हें वापस मोड़ लिया गया है। ट्रंप ने दावा किया है हिजबुल्ला भी तमाम फायरिंग रोकने पर मुत्तफिक हो गई है। अब इसराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। वाशिंगटन में लेबनानी सफारत खाने का कहना है हिजबुल्ला ने बाहिमी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली है। इब्तदाई मरहले में हिजबुल्ला इसराइल और इसराइल बैरूत के नवाही इलाकों पर हमले रोकेगा। सीज़ फायर को पूरे लेबनान तक तोसी दी जाएगी। हिजबुल्ला के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा है कि ये इसराइल फौज के इनकलाब के लिए इब्तदाई कदम होगा। सिफारत खाने के मुताबिक फरीकैन आज और कल वाशिंगटन में मुज़ाकरात करेंगे। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेज की हरदर्मी बरकरार। बैरूत के नवाही इलाके ज़ाहिया पर बमबारी। हिजबुल्ला से झड़पों में मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए। ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर अमरीकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदाराने इनकलाब का इराक़ी समंदरी हदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला। कहा, हमले से जहाज़ में धमाका हुआ है। पासदाराने इनकलाब ने खबरदार किया कि आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है उनका ख्याल है आइंदा हफ्ते के दौरान ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा। मुआहिदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ को बहरी आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू इससे पहले ट्रंप ने कहा था, ईरान से अमरीका के मुज़ाकरात तेजी से जारी हैं। उन्हें पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। ताहम पैगामात की मुअत्तली का यह हरगिज़ मतलब नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाई शुरू कर दे। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। उस वक्त तक इंतजार करेंगे जब ईरान अमरीका को मंजूर शुदा शराइत पर डील करने के लिए तैयार हो। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ ने कहा, इसराइल ने लिबनान पर हमले ना रोके तो अमरीका से मुज़ाकरात रोक देंगे। बाक़िर कालिबाफ का लिबनानी हमनसब से रब्ता। कहा, ईरान इन हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, लिबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नताइज होंगे। ईरानी फौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा, खबरदार किया, इसराइली कार्रवाइयाँ मज़ाहमती महवर को रद्द-ए-अमल पर मजबूर कर देंगी। बाबुल मंदिब की बहरी ट्रैफिक के साथ भी हुर्मुज़ जैसा बर्ताव होगा। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल करार दे दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। कहा, सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को नाशुक्रा भी कहा। बोले, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। बैरूत पर हमले से इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। पाकिस्तान के लिबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, लिबनान पर इसराइल के हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। लिबनान में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान लिबनान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। ईरान की पाकिस्तान से खित्ते में कशीदगी कम करवाने की दरख्वास्त। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का राब्ता। अब्बास अराग़ची का लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार। इलाक़ाई सिफारतकारी में पाकिस्तान के किरदार की सराहा। इसहाक डार का जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इज़हार। कहा, मुफाहमत बरकरार रखने के लिए जंगबंदी का तसलसल इंतहाई अहम है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कतरी वज़ीर-ए-आज़म से भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल।
खैबर पख्तूनख्वा में छतें गिरने से 8 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक। शांगला के इलाके कोजालपुरी में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 बच्चे जाँ बहक। एक बच्ची को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बच्चों की उम्रें 5 से 15 साल के दरमियान थीं। नाजरा, सुमेरा, रिजवान, नायाब, हया और उमेर शामिल। दूसरी जानिब सवात के इलाके 4 बाग गंदेड़ी में मकान की छत गिर गई। 2 बच्चियां जाँ बहक, माँ और एक बच्ची जख्मी। जाँ बहक बच्चियों की शनाख्त शीमा और मनाहिल के नाम से हुई। उधर कलाम के इलाके बलोगा में कच्चे होटल का कमरा मुनहदिम। 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला। चित्राल, सवात, दीर, शांगला, बोनेर, मालाकंड में झटके। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में कोहे हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिला था। ज़ेर ज़मीन गहराई 195 किलोमीटर थी। आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर हिस्सा में आंधी और बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल। बाज़ मकामात पर आंधी और जालाबारी की भी पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाब का खदशा। चित्राल, दी, सवात, कोहिस्तान और मानसेरा के लिए अलर्ट जारी। दूसरी जानिब सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सा में मच्ची का तूफान। मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। आग से सैकड़ों मवेशी और गंदम जलकर राख। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर। मियां नवाज शरीफ भी आज गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह के हमरा लाहौर से गिलगित के लिए रवाना। नवाज शरीफ इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पार्टी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज स्कर्दू में पावर शो करेंगे। स्कर्दू गिलगित रोड लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद। हैवी मशीनरी के जरिए रास्ता खोलने की कोशिशें जारी। जब नून लीग की हुकूमत थी यहाँ पे, जैसे कि हाजी अकबर साहब ने बताया, इन्होंने बुनियाद रख दी थी सोलर के प्रोजेक्ट्स और ये जो हाइडल पावर के प्रोजेक्ट से बनाए जा सकते। तो हाइडल पावर के छोटे मंसूबे यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, छोटे डैम बनाए जा सकते हैं और समर के अंदर जो सोलर के आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको बिजली दे सकते हैं। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है कि NFC अवार्ड जो है उसमें गिलगित बिल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लिख दिया जाए ताकि कोई हुकूमत आए पैसे मांगने ना पड़े, ऑटोमेटिकली आए जैसे बाकी सूबों को। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। इलाके में बिजली के नए मंसूबे लाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दीगर सूबों की तरह बुनियादी और मुकम्मल आईनी हकूक मिलने चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का कपलू में जलसे से खिताब। कहा, नून लीग इक़्तिदार में आकर अवाम की महरूमियाँ ख़त्म करेगी, पार्लियामेंट में मौसर आवाज़ उठाएगी। चाहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं आप करें। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करें, फॉर्म 47 का मैं खुद कर लूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शिगर में जलसे से खिताब। कहा, मुकाबिल जमातें हर चीज़ इस्लामाबाद से चलाना चाहती हैं। इस्लामाबाद वाले जो फैसले करते हैं आपने उसका नुकसान भुगता है। बिलावल का विफाक में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारतें ख़त्म करने का मुतालबा। GB और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पाकिस्तान के आम इंतखाबात के साथ कराने का भी मुतालबा।